जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इस शिक्षा भी सौरभ यूट्यूब चैनल पर। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने भूगोल की पिछली वाली क्लास में बात करी थी तटीय क्षेत्रों के बारे में कि तट किसका कितना है, कितना लंबा है, सब ये चीज़ों के बारे में बात करी थी। आज हम उसी के आगे चलेंगे, आपको बताएंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, उसकी लोकेशन, उसकी राजधानी। क्योंकि देखिए, राज्यों के बारे में आप जानते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ की राजधानी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में बड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि वो एकदम फैले हुए हैं यहाँ वहाँ करके, तो थोड़ी सी दिक्कत लगती है। तो उसके बारे में बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करेंगे, बाकी जो ये सातों राज्यों के बारे में बात करेंगे और कुछ और विशेष चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं और पूरी वीडियो देख के जाइएगा और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो आज बात करेंगे भारत के केंद्र शासित राज्य। देखिए, मैं आपको केंद्र शासित राज्य भी बताऊंगा, ठीक है, और केंद्र शासित राज्य के साथ साथ मैं उसकी राजधानी भी बताऊंगा और जो हाल फिलहाल में जो परिवर्तन हुए हैं करंट अफेयर्स जैसे कुछ जिनकी राजधानी वगैरह चेंज हुई है या फिर जो केंद्र शासित घोषित हुए हैं उनके बारे में भी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम केंद्र शासित राज्यों की बात करेंगे। तो अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित राज्य हमारे पास है, तो 8 हैं। अब बात आती है कि 8 हैं तो कौन कौन से और कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो अंडमान निकोबार है, देखिए यहाँ से लेके ये और यहाँ से लेके ये अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के छोटे छोटे द्वीप हैं। मतलब एक ऊपर वाला है, एक यहाँ पे है दक्षिणी अंडमान, और यहाँ पे लघु अंडमान, ये कार निकोबार है, फिर यहाँ पे फिर ये बृहद निकोबार है। तो ये है। अगर पूछे कि ये पूरा सम्मिलित रूप से अंडमान निकोबार कहा जाता है, अगर पूछता है कि इसकी राजधानी अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पे है, तो आप बताएंगे यहाँ की जो दक्षिणी अंडमान है, कहाँ पे, दक्षिणी अंडमान, ठीक है, वहाँ पे इसकी राजधानी है और इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। तो याद रखेंगे अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पे, दक्षिणी अंडमान पे। यहाँ पे इस अंडमान निकोबार में ये बीच वाला है दक्षिणी अंडमान और इसी पे है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी। तो ये एक केंद्र शासित हो गया। अगर इसके आगे चलेंगे, देखिए चंडीगढ़ की बात करूँगा तो चंडीगढ़ पंजाब, यहाँ वाला क्षेत्र चंडीगढ़ यहाँ है, केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ केंद्र शासित है और इसकी राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़ ही है। तो लोकेशन ध्यान रखेंगे क्योंकि देखिए हर एग्जाम में ज़्यादातर वो कोशिश ये करता है कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन हो तो वो तो आप जान जाएंगे, लेकिन जो इनडायरेक्ट उससे बनने वाले होते हैं वो उसमें परेशानी होती है। तो चंडीगढ़ की चंडीगढ़ हो गई। अगर उसके आते हैं एक जो अपडेटेड चीज़ है उसके बारे में बताना है कि देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा दीव, यहाँ पे मिलेगा दमन। और तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो हाल फिलहाल में परिवर्तन हुआ है कि दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली, यहाँ पे दमन के नीचे आपको मिलेगा दादर नगर हवेली, ये है दीव, ये वाला हिस्सा है दमन और ये वाला हिस्सा है दादर नगर हवेली, ठीक है। अब इन तीनों को मिला के एक जगह कर दिया गया और इन तीनों की राजधानी बना दिया गया किसको, सिलवासा को। पहले ये अलग अलग होते थे, पहले ये दो होते, दमन एंड दीव एक जगह होते थे और दादर नगर हवेली एक जगह होता था, लेकिन इनको मिला के एक जगह कर दिया गया है। तो अब जो पहले 9 अगर हम काउंट करते थे, अब 8 काउंट करेंगे। बात है कि बात कब की है कि जब इनको बना दिया गया, तो 26 जनवरी 2021 को ये काम किया गया है। तो ये डेट आप याद रखेंगे कि 26 जनवरी 2021 को दीव, दमन और दादर नगर हवेली को एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। इस बात पे आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलिए बात करेंगे दिल्ली के बारे में। आप जानते ही हैं कि दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, लोकेशन भी आपको पता होगी। तो ये रही दिल्ली और दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली के बारे में बहुत विशेष नहीं है, चंडीगढ़ दिल्ली। तो दीव, दमन और दादर नगर हवेली, इन तीनों के बारे में मैंने बता दिया कि इनकी राजधानी कहाँ है, सिलवासा, ठीक है। तो अब उसके बाद चलेंगे दिल्ली नगर हवेली के बाद चलेंगे पुडुचेरी। कल मैंने पुडुचेरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी। पुडुचेरी तमिलनाडु में पड़ता है
और इसकी जो राजधानी है वो है पुडुचेरी। तो ये बात ध्यान रखेंगे। और पुडुचेरी में 4 ज़िला है। और कहाँ कहाँ है, मैंने बताया था कि यानम जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब आंध्र प्रदेश में कहाँ पड़ता है, मैं आपको लोकेशन, यहाँ एनम मिल जाएगा आपको। एक केरल में पड़ता है, एक केरल में, 2 तमिलनाडु में है। जैसे कराईकल यहाँ मिल जाएगा, यनम, ये पांडुचेरी के ज़िले हैं, ठीक है। और आपको एक और मिल जाएगा केरल में। केरल में जो मिलेगा माहे नाम से होगा, अगर आप मैप में देख सकते हैं। खैर इसमें दिख नहीं रहा है तो केरल में बता दीजिए माहे है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पांडुचेरी के 4 ज़िले हैं, चारों 3 राज्य में फैले हुए हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। तो कहाँ तक पहुँचे थे, पुडुचेरी तक। पुडुचेरी के बाद लक्षद्वीप पे आएंगे। यहाँ से यहाँ तक ये जो अरब सागर में फैला हुआ क्षेत्र है ये है लक्षद्वीप, और यहाँ की राजधानी है कवरत्ती। तो यहाँ तक हो गया। आगे चलेंगे, अगर बात करेंगे जम्मू और कश्मीर। हाँ, यहाँ से थोड़ी अपडेट चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि जम्मू और कश्मीर के बारे में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। अब इस चीज़ को समझेंगे। पहले ये जम्मू कश्मीर कुछ इस तरीके से हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब लद्दाख के क्षेत्र को बढ़ा के और जम्मू और कश्मीर वाला क्षेत्र को सीमित कर दिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर का है और ये वाला हिस्सा लद्दाख का है, लद्दाख का। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, श्रीनगर, और लद्दाख की राजधानी कहाँ है, लेह। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे। परिवर्तन कैसे किया गया। पहले एक होता था, आपने सुना होगा अनुच्छेद 370 के तहत ये होता था कि इसका अलग संविधान, हर कुछ अलग होता था। लेकिन उसे जो है एक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित हुआ, जिसमें ये कहा गया कि जो अनुच्छेद 370 उसे ख़त्म कर दिया जाता है। और ख़त्म करने के साथ साथ ही 8 नवंबर 2019, एक डेट याद रखिएगा, 8 नवंबर 2019 को एक नक्शा जारी किया गया। किसका नक्शा जारी किया गया, पहले इस बात को समझेंगे। नक्शा जारी किया जाता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। कारण क्या होता है कि इस समय जो जम्मू कश्मीर पहले हुआ करता था और जो लद्दाख हुआ करता था उसमें परिवर्तन किया गया। उनके जो क्षेत्र है जहाँ से जहाँ तक फैला है उसमें परिवर्तन किया गया, जिसके कारण 8 नवंबर 2019 को भारत का नया नक्शा जारी किया जाता। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का नक्शा जारी करता है वो कौन सी संस्था करती है। तो आप ध्यान रखेंगे, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये याद रखेंगे कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग है जो भारत का नक्शा जारी करता है। तो हाल फिलहाल में अगर ये पूछे हाल फिलहाल में नक्शा भारत का कब जारी किया गया, तो 8 नवंबर 2019 को भारत का नया नक्शा जारी किया गया। नए नक्शे में क्या कहा गया कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को सीमित करके लद्दाख के क्षेत्र को बढ़ाया गया है। अब इस बात को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे, आखिर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को कम किया गया है। तो देखिए, पहले जो जम्मू कश्मीर का लोचा होता था, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये वाला POK कहलाता है, ठीक है। तो अब ये जो POK पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, अब यही POK लद्दाख में पड़ता है। ये कुछ अपडेटेड चीज़ है, इस पर आप ध्यान रखेंगे। ये जो POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो है पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन अब कहाँ पड़ेगा, लद्दाख में। दूसरी बात, यहाँ पे आपको मिलेगा चीन वाला क्षेत्र, जिसको कहते हैं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसको चीन अपना बोलता है क्योंकि उसे आदत है दूसरी चीज़ों को हड़पने की। तो इस चीज़ को ये भी चीज़ कहता है कि नहीं ये हमारा है। तो ये चीज़ अब लद्दाख का मुद्दा बन गया। अब जम्मू कश्मीर का मुद्दा वो नहीं रहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब सीमित हो गया, अब वो लद्दाख का मुद्दा बन गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो नक्शा कौन जारी करता है और कब जारी किया गया, हाल फिलहाल में। और जम्मू कश्मीर जो अधिनियम जारी किया गया 31 अक्टूबर 2019 को, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, केंद्र शासित। कहाँ कहाँ लोकेशन है मैंने बता दी। अब हम इसके बाद जो बात करेंगे, क्योंकि देखिए केंद्र शासित हो गए थे, राज्यों के बारे में आपको ऑलरेडी पहले से पता है। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। आइए शुरू करते हैं।
देखिए पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में चलेंगे तो पूर्वोत्तर राज्य के बारे में देखिए, ये जो पश्चिम बंगाल आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये है पश्चिम बंगाल जो यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ। तो ये तो आ जाता है अपने पश्चिम में एक तरीके से, लेकिन जो इसके इधर जो राज्य हैं इनको कहते हैं भारत का पूर्वोत्तर राज्य, ईस्टर्न स्टेट इसे बोला जाता है। और इन्हीं राज्यों को पहले बताते हैं कि ये कितने हैं। देखिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं मैप ड्रा कर रहा हूँ इनका। यहाँ पे आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश, आपको दिख रहा होगा। इसके नीचे है नागालैंड, इसके नीचे है मणिपुर और इसके नीचे है मिजोरम। इस बात को ध्यान, इसके बगल में आपको दिख रहा होगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के इस साइड में आपको दिख रहा होगा असम, यहाँ तक, ठीक है। और इसके नीचे आपको दिख रहा होगा मेघालय। अब इसको नंबरिंग करते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश को बोलेंगे 1 नंबर पे रख देते हैं, उसके बाद नागालैंड को 2 नंबर पे रख देते हैं, मणिपुर को 3 नंबर पे रख देते हैं, मिजोरम को 4 नंबर पर, त्रिपुरा को 5 नंबर पर, मेघालय को 6 नंबर पर और असम को 7 नंबर पर। तो ये बात समझ आई, जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, उन पूर्वोत्तर राज्य में कुल कितने राज्य आते हैं? 7 राज्य आते हैं। अब जो पूर्वोत्तर हमारे राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य, इन पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या है 7, जिसकी वजह से इसे कहते हैं 7 बहनों का राज्य, या इसे बोलते हैं 7 सिस्टर स्टेट, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। 7 सिस्टर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो 7 राज्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये पश्चिम बंगाल के इस साइड जितने भी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल को इंक्लूड नहीं करेंगे पश्चिम बंगाल, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक गैप पाया जाता है, मालदा गैप। मैं बताऊँगा जब हिमालय वाला पढ़ाऊँगा। तो मालदा गैप के द्वारा भारत के जो पश्चिमी हैं और जो पूर्वी राज्य हैं, ये दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। जब या तो नदी पढ़ाऊँगा, गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र, तो उसमें बताऊँगा, और जब हिमालय बताऊँगा तो तब भी बताऊँगा, दोनों जगह बताऊँगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब जो 7 सिस्टर है, अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा? पहली बात, इनकी राजधानी पूछेगा। दूसरी बात, इनको क्रम में लगाने को देगा कि सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा है? नागालैंड है, फिर मणिपुर है, मिजोरम है, ठीक है। तो आप याद करेंगे ANMM, कैसे याद करेंगे इसको? अगर आपको ऊपर से नीचे याद करना है तो A से अरुणाचल प्रदेश, N से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये आप याद करेंगे, ANMM याद करेंगे। दूसरी चीज़, अगर वो ये कहता है कि चलिए यहाँ पे हो सकता है असम दे दे, तो AANM हो जाएगा। अगर मेघालय, तो कुल मिला जुला के आपको बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो किस क्रम में हैं। अगर वो ये देता कि पूरब से पश्चिम लगाइए, या पश्चिम से पूरब लगाइए, या फिर उत्तर से दक्षिण लगाइए, या दक्षिण से उत्तर लगाइए, वो कोई भी सीरीज देगा। अब अगर वो राजधानी पूछेगा तो आपको राजधानी पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, नागालैंड की, मणिपुर की, मिजोरम की, त्रिपुरा की, असम की, मेघालय की, ये राजधानी आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ ये भी बताना पड़ा। ये छोटी छोटी चीज़ें, देखिए ये बहुत छोटी छोटी चीज़, माइन्यूट चीज़ें हैं। अगर इस पर आप इसको मिस करेंगे तो फिर आपके लिए परेशानी होने वाली है, तो लेकिन इसे मिस नहीं करना है। तो आपको ये पता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? चलिए छोड़िए, मैं नहीं बता रहा। कारण क्या है कि आप खुद मैप पे सर्च करिएगा, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ कि अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश में खोजेंगे तो आपको मिलेगा ईटानगर, अगर असम की खोजेंगे तो आपको मिलेगा दिसपुर मिलेगा, और मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग। मणिपुर आइजोल, या मणिपुर की इम्फाल मिलेगी, और मिजोरम की आइजोल मिलेगी, नागालैंड की कोहिमा मिलेगी, और त्रिपुरा की अगरतला मिलेगी। ये ऐसे ही चीज़ है, रटने वाली है, अब भी रट लेंगे। तो ये पूर्वोत्तर राज्य के बारे में इतनी जानकारी हो गई, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। समय नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। चलिए
तो हम बात कर रहे थे, अब मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि जैसे अभी हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बात कर रहे थे, हमने जम्मू कश्मीर के बारे में एक चीज़ मिस करी थी, वो मुझे याद आ गया, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ये राज्य है जम्मू कश्मीर, ये पहले पूरा इस तरीके से हुआ करता था जम्मू कश्मीर, ठीक है। लेकिन अब ये वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा लद्दाख हो गया है, ये हो गया है जम्मू कश्मीर। अब जो मैं आपको POK और COK की बात कर रहा था, वो अब लद्दाख में पड़ेगा। मतलब ये वाला हिस्सा मैंने थोड़ा सा बताया था, ये है POK और यहाँ से यहाँ तक है COK, मतलब पाक ऑक्युपाइड और चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। देखिए, ये कश्मीर हुआ करता था पहले, लेकिन अब क्या है, ये लद्दाख है। और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर होता था, ये अब POK, तो अब तो ये L हो जाएगा ना, अब यहाँ तो लद्दाख हो जाएगा। भाई अगर पहले ये जम्मू कश्मीर होता था तो कश्मीर बोल देते थे, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर नहीं रहा, अब क्या हो गया, ये लद्दाख हो गया। तो POL और COL समझेंगे, लेकिन अगर नाम तो अभी वही पुराना वाला रहेगा, नाम तो इसको POK ही रखेंगे और इसको POK और इसको COK ही रखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझेंगे, जो एक लाइन पूछी जाती है, आपने सुना होगा LOC, तो जो LOC है, LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, वो किसके मध्य है, पाकिस्तान और भारत के मध्य है, तो LOC। लेकिन अगर वो ये कहता है कि LAC कहाँ है, कौन सी, तो जो LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके मध्य है, भारत और चीन के मध्य। मतलब ये सोचिएगा, ये दोनों नल्ला इंसान है, पाकिस्तान भी नल्ला इंसान है और ये तो सबसे बड़ा नल्ला इंसान है। इन दोनों के बीच हमें सीमाओं का निर्धारण करने के लिए, देखिए एक चीज़ और इसको यही समझ लीजिए कि जो ये POK वाला ड्रामा चलता है ना, इसके माध्यम से जो इधर चीन है, अगर ये वाला कब्जा पाकिस्तान के कब्जे में हो जाएगा तो चीन आसानी से पाकिस्तान जा सकता है। अगर दोनों नल्ला मिल गए तो हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसके वजह से हम क्या करते हैं कि इसको अपने कब्जे में रखते हैं, ताकि ये वाला इंसान इस इंसान के पास ना जाए, क्योंकि दोनों हमारे दुश्मन हैं और दुश्मन दुश्मन मिलेंगे तो कुछ न कुछ कांड करेंगे, इसलिए इन्हें मिलने ही न दिया जाए। हम लोग लड़ाई हमेशा क्यों करते हैं POK की, कि ये हमारा है, हम इसे लेके रहेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, मंदिर में चप्पल खो जाता हमारा तो हम दूसरे का उठा ले भाग आते हैं, अपना गया तो तुम्हारा तो नहीं बचेगा। तो एक चीज़ बताओ, ये तो खैर हमारा है, हम तो कैसे छोड़ देंगे, चप्पल मारेंगे, इसको भी मारेंगे और इसको भी मारेंगे, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन लेने नहीं देंगे। तो हमारा लद्दाख, अब पहले तो कश्मीर होता था लेकिन अब लद्दाख है, तो लद्दाख हमारा है, था और रहेगा, बात खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। LOC जो है वो पाकिस्तान और भारत के बीच है, और जो LAC है वो चीन और भारत के बीच है। लाइन ऑफ कंट्रोल, यही पे लड़ाई हुई थी कारगिल वाली, और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चीज़ ध्यान में रखनी। अच्छा, जब इतनी चीज़ हो गई तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। कहेंगे सर जी ये तो सबको पता है, हाँ सबको ज़रूर पता है पड़ोसी देशों के बारे में, कौन कौन से पड़ोसी देश है ये पता ज़रूर है। लेकिन एक चीज़ है जो आपको शायद मिस कर रहे होंगे, वो ये है कि हमें जानना, कभी कभी वो ये पूछता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, और श्रीलंका का नाम देता है तो आधे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर ये है कि नहीं है। देखिए ये पड़ोसी देश में नहीं आएगा, कारण क्या है कि इसकी स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती, इसकी जलीय सीमा भारत से लगती है, लेकिन स्थलीय मतलब स्थल वाला धरातल टच नहीं होता है। अब चलिए तो आइए सबसे पहले चलेंगे। देखिए ये वाला हिस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है, ट्रिक भी बताऊँगा आज तो। और यहाँ थोड़ा सा अफ़गानिस्तान है, फिर ये चीन का हिस्सा है, पूरा तिब्बत वाला है, लेकिन चीन पे। और देखिए यहाँ से यहाँ तक नेपाल शुरू हो जाएगा, नेपाल के बाद यहाँ भूटान मिलेगा, और जब इधर जाएंगे तो इधर म्यांमार मिलेगा, म्यांमार के बाद ये बीच में हिस्सा है बांग्लादेश का। ठीक है, तो हमको ये जान लेना है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से। देखिए यहाँ पे है पाकिस्तान, आप समझ लीजिए पाक, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं छोटा सा ये दिखा रहा हूँ ये है अफ़गानिस्तान। क्या है? अफ़गानिस्तान, ठीक है, समझ लीजिएगा अफ़गानिस्तान।
और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला चुट्टा इंसान दिख ही रहा है, ये है चीन। और यहाँ पे आपको दिख रहा है नेपाल, नेपाल। और यहाँ पे दिख रहा है भूटान। ठीक है, भूटान के बाद ये वाला क्षेत्र है म्यांमार, और ये वाला है बांग्लादेश। तो ये तो मैप की बात हो गई। आइए यहाँ एक ट्रिक है, बहुत फेमस ट्रिक है, मतलब इतनी फेमस ट्रिक है, इतना तो फेमस पुजारी बाबा नहीं होते होंगे। एक ट्रिक है, हम भी वही बता देते हैं क्योंकि ठीक है। देखिए बांग्लादेश, ठीक है, बचपन MBA, बहुत नॉर्मल ट्रिक है, पता नहीं कितनी बार यूज सभी लोग यूज करते हैं तो हम भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, आसान इसलिए। चीन की बात आ गई, पाकिस्तान आ गया, नेपाल, म्यांमार, भूटान, और लास्ट में आता है अफगानिस्तान। आप कहेंगे सर ये किस सीरीज में? देखिए जो सीमा है, बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, मतलब 4096 किलोमीटर के आसपास जो देखिए इसकी जो सीमा है ना बांग्लादेश की, ये भारत के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। ठीक है, कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर, मतलब सबसे लंबी जो सीमा है वो है बांग्लादेश की। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर तब तो चीन तो यहाँ से लेके यहाँ तक है। देखिए यहाँ नेपाल पड़ जाता है, यहाँ भूटान पड़ जाता है, और ये वाला क्षेत्र तिब्बत के बीच आता है। तो चीन बस यही अरुणाचल प्रदेश वाले में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश वाले में ही पड़ता है, थोड़ा सा यहाँ पड़ता है, इधर बीच में तो तिब्बत है। तो तिब्बत है तो है चीन का ही, लेकिन तिब्बत अलग चीज़ हो गई। इसलिए चीन का आपको लगता है कि सर यहाँ से सबसे ज़्यादा चीन का नहीं होगा। कारण क्या है? देखिए यहाँ नेपाल मिल जाएगा, यहाँ पे भूटान मिल जाएगा, ये थोड़ा सा एरिया बचेगा, यहाँ तिब्बत है, फिर यहाँ थोड़ा सा बचता है। तो चीन का दूसरे नंबर पे आ जाता है। और चीन की अगर बात करेंगे कि इसकी सीमा रेखा है तो इसकी पड़ती है 3488 किलोमीटर। ठीक है, अगला है पाकिस्तान। देखिए यहाँ से शुरू होता है, गुजरात से लेके कहाँ तक जाता है? यहाँ अफगानिस्तान के थोड़ा सा पहले तक जाता है। कहाँ तक? अफगानिस्तान के थोड़ा सा पहले तक। अगर इसकी बात करेंगे तो पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो 3323 किलोमीटर है। देखिए किलोमीटर इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी वो इसको कहता है कि अवरोही और आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कहता है। खैर आपके लेवल पे नहीं कहेगा, लेकिन नहीं कहेगा इसका मतलब ये नहीं कि हम जानेंगे नहीं, हम जानेंगे। देखिए आते हैं नेपाल। पाकिस्तान की बात हुई, अफगानिस्तान अभी छूटा पड़ा है, चीन एक कब से, तो नेपाल की बात आती है। नेपाल पे चलेंगे तो नेपाल की जो रेखा की लंबाई है वो है 1751 किलोमीटर। आती है बात म्यांमार की, तो म्यांमार की है 1643 किलोमीटर। बात आती है भूटान की, देखिएगा तो भूटान की है 699 किलोमीटर। और अगर अफगानिस्तान की आती है तो 106 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे ज़्यादा किसके साथ सीमा हमारी लगती है? तो बांग्लादेश के। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। इसका मतलब ये आपको समझ आना चाहिए कि सबसे बड़ा पहले है और सबसे छोटा बाद में है। तो ये एक जो ट्रिक है इसको आपके लिए ये इसलिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि ये एक सीरीज़ में लगी हुई है। अगर आपको ये दूरी नहीं भी याद है, अगर ये याद है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। बांग्लादेश के बाद चीन आता है, चीन के बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो अगर ये नहीं याद है तो भी, क्योंकि भाई डाटा है 106, 699, 1643, 1751, 3323, 3488, 4096, ये नहीं याद है तभी काम चल जाएगा। आपको ये याद बचपन MBA बस ये याद होना चाहिए, बात खत्म हो जाती है। ये इसके पड़ोसी राज्यों के बारे में। अच्छा आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि हमने ये बता दिया, चलिए मैं ही बता देता हूँ, क्या दिक्कत है, मैं ही बता देता हूँ, मैं बता दूंगा, लिखवाऊंगा नहीं। देखिए पाकिस्तान से कौन कौन राज्य लगते हैं तो देखेंगे यहाँ पे अपना है गुजरात, यहाँ पे है राजस्थान, यहाँ पे है पंजाब, यहाँ पे है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे है लद्दाख। 1 2 3 4 5, मतलब पाकिस्तान के साथ अपने कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर और लद्दाख, ये हो गए 5 राज्य। आइए फिर अगर बात करेंगे, अभी चीन को छोड़ दीजिए,
चीन को अभी छोड़ दीजिए। कारण क्या है? कारण क्या है? पहले लद्दाख को निपटा लेते हैं, भूटान को जो बचेगा वो चीन का हो जाएगा इसलिए। तो देखेंगे, अगर नेपाल की बात करेंगे तो देखिए ये है उत्तराखंड, ये है यूपी, ये है बिहार, और ये है पश्चिम को मतलब वेस्ट बंगाल, और ये है सिक्किम। तो 1 2 3 4 5, मतलब नेपाल के साथ कितने देश राज्य सीमा बनाते हैं? 5। भूटान पे आइए तो सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से लगती है 2 हो गया, और उसके बाद असम 3 हो गया, अरुणाचल प्रदेश 4, मतलब भूटान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 4। अब आते हैं म्यांमार की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड है, फिर मणिपुर है, तो मिजोरम है। 1 2 3 4, मतलब म्यांमार के साथ कितने लोग बनाते हैं सीमा? 4 लोग। चलिए बांग्लादेश पे आइए तो यहाँ पे त्रिपुरा 1, मेघालय 2, मेघालय के बाद यहाँ थोड़ा सा असम की सीमा लगती है 3, और ये पश्चिम बंगाल 4। तो बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा बनाते हैं? 4। ठीक है, क्लियर है? अब कहेंगे सर मतलब ये तो कम ज़्यादा नहीं, आप खुद देखेंगे, खुद समझेंगे, फिर कुछ करेंगे। अच्छा, अगर चीन की बात करेंगे तो देखिए चीन के बाद लद्दाख मिलेगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ मिलेगा, फिर इसके बाद जाएंगे तो यहाँ सिक्किम मिलेगा, सिक्किम बाद अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। तो 1 2 3 4 5, चीन के साथ भी कितने बनाते हैं? 5 लोग सीमा बनाते हैं। अब बीच वाले सीमा नहीं बनाते। अब जो एक क्वेश्चन और बनता है वो क्या बनता है, इस बात में समझने की कोशिश करेंगे। सर ये सीमा तो समझ आ गए कि ये इतने सीमा बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके जो सीमा बनाने वाली रेखा होती है, मतलब जो एक समझ लीजिए जैसे 2 खेत हैं, 2 पटीदार हैं, तो उनके खेत के बीच एक मेड़ बनाई जाती है। मेड़ इसलिए बनाई जाती है ताकि ये पता चल जाए हमारा यहाँ, मान लीजिए कोई ज़्यादा दमदार है तो वो घुस जाएगा उसमें वाले में, कोई थोड़ा कमज़ोर हो तो बेचारा पीछे हट जाएगा, क्या करेगा। तो यहाँ पे ये भी छोटा इंसान है, ये भी छोटा इंसान है, दोनों पटीदार चोर इंसान है। तो जाहिर सी बात है अगर चोर है तो चोरों से बचने के लिए हम लोगों ने क्या करा कि एक मेड़ बना दी सीमा वाली, कि नहीं इसके इधर तुम रहोगे और इसके इधर तुम रहोगे, ना हम तुम्हारे में आएंगे ना तुम हमारे में। लेकिन ये इतना बेवकूफ़ इंसान है, इतनी बार पीट चुका है लेकिन फिर भी बात नहीं मानता, ये घुसने की कोशिश करता है, घुसपैठ करता है, हरदम पीटा जाता है तब भी बात नहीं समझ आती, मतलब आर्मी से पंगा लेता है। अब समझेंगे, देखिए कुछ जितने भी ये 7 हैं, 7 के साथ तो हमारी सीमा नहीं है, लेकिन कुछ के साथ है। अब कौन किसके साथ सीमा बनाते हैं वो चीज़ को देखेंगे। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, देखिए ये है पाकिस्तान वर्सेज, अगर यहाँ लिखते हैं भारत, यहाँ पे लिखते हैं भारत, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसे क्या नाम देंगे? ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसे क्या नाम देंगे? आपने एक नाम सुना होगा, रेड क्लिफ। क्या नाम सुना होगा? रेड क्लिफ। ठीक है, तो बात आती है कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है रेड क्लिफ। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इसका निर्धारण कब किया गया, तो जब हम लोग स्वतंत्र हुए 1947 में, तो तभी किया गया था। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो 1947, ठीक है, 1947 में किया गया, मतलब 17 अगस्त 1947 को बनाया गया था, एग्जैक्ट डेट ये है। तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा, मतलब यहाँ से लेके ये वाली जो पूरा क्षेत्र है इसको कहा जाता है रेड क्लिफ। ठीक है, किसके साथ? भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा बनाती है। चलिए, अब भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान बचता है, तो अफगानिस्तान के साथ यहाँ है, तो भारत वर्सेस अफगानिस्तान के बीच तो सीमा बनती होगी। तो आपने एक नाम सुना होगा जिसको कहते हैं क्या? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, देखिए ये जो डूरंड नाम दिख रहा है ना, रेड क्लिफ, डूरंड, ये उस समय के वायसराय थे जब बंटवारा हो रहा था। तो डूरंड रेखा किसके बीच है? भारत और अफगानिस्तान, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो 106 किलोमीटर का बॉर्डर है वो है अफगानिस्तान। तो ध्यान में रखेंगे। और डूरंड रेखा किसके मध्य हो गई? भारत और अफगानिस्तान। उसके बाद चीन की बात आती है। चीन के साथ देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, चीन के साथ जो हम बनाते हैं रेखा, तो भारत वर्सेज चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैक मोहन। ठीक है, तो मैक मोहन। अब कहेंगे सर ये कब किया गया? तो ये चीन के साथ बहुत पहले से हमारा पंगा था। तो 1914 में मैक मोहन रेखा बनाई गई भारत और चीन के मध्य।
ठीक है। और ये वाली जो रेखा है ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास है, क्योंकि इधर भूटान, इधर नेपाल, इधर तिब्बत, यहाँ कोई रेखा नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाका, पहाड़ी इलाका में बना ही नहीं सकते। अब अच्छा जी, ये रेखा भी नहीं है, ये समझेंगे मैं रेखा रेखा कर रहा हूँ तो ऐसे सोचेंगे कोई सीधी रेखा खींची, बाउंड्री नहीं है, मतलब कोई पहाड़ या नदी ऐसे मान लिया जाता है कि इसके इधर आप हो, इसके इधर है, तब भी घुस जाते हैं, सब घुसपैठ कर ही लेते हैं। चलिए, तो अब आते हैं बांग्लादेश की तरफ। तो भारत और बांग्लादेश, भारत वर्सेज बांग्लादेश, तो ये पूछा जाता है भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी रेखा सीमा बनाती है। तो यहाँ पर भी पहले देखिए, ये वाला तो पश्चिमी पाकिस्तान होता था, ये पूर्वी पाकिस्तान होता था, तो यहाँ रेड क्लिफ है, तो बांग्लादेश के साथ भी क्या होगी, रेड क्लिफ। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, रेड क्लिफ, पाकिस्तान के साथ भी रेड क्लिफ और बांग्लादेश के साथ भी रेड क्लिफ। अच्छा, एक चीज़ और बताएं आपको, अगर वो ये पूछता है कि चलिए पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, के नेपाल भूटान के साथ है, नहीं, ये बहुत ईमानदार है, अच्छे पड़ोसी है, ये बेचारे लड़ाई नहीं करते, लड़ाई इसलिए नहीं करते क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं हम इन्हें देते हैं, जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन आफत आ जाएगी। तो नेपाल भूटान ठीक है, ये अच्छे दोस्त भी हैं और सही इंसान है, इन्हें पता है कि कैसे रहना चाहिए पड़ोसियों के साथ। तो अच्छा, कभी कभी एक क्वेश्चन और बनता है कि ये देश की बात, ये जो बांग्लादेश आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक राज्य है अपना त्रिपुरा, ये तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए, ये ऐसे घुसा हुआ है बांग्लादेश में, उसके बाद ऐसे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बांग्लादेश है, तो तीनों तरफ से त्रिपुरा को घेरे हुए है। तो ये कहा जाता है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य एक सीमा बना दी गई, जैसे देश के साथ बनाई गई वैसे राज्य के साथ बनाई गई। तो बांग्लादेश पहला ऐसा देश है जो हमारे किसी राज्य से सीमा बनाता है। राज्य तो सभी से सीमा बनाते हैं, लेकिन नाम जो दिया गया वो भारत वर्सेज पाकिस्तान, भारत वर्सेज चीन, भारत वर्सेज अफगानिस्तान, बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश त्रिपुरा के साथ एक सीमा बनाता है जिसको कहते हैं जीरो लाइन। क्या बोलते हैं, तो अगर त्रिपुरा और वर्सेज बांग्लादेश, ध्यान रखेंगे बांग्लादेश, इनके मध्य जो सीमा रेखा बनती है उसको बोलते हैं जीरो लाइन। क्या बोलते हैं, जीरो लाइन। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको इतनी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इसे यहीं आज रोकेंगे, कल हम बात करेंगे जो हमारी समुद्री सीमा है, कहाँ तक हम कब्जा किए कर सकते हैं, या कोई भी देश कहाँ तक समुद्र में अपना डेरा डंबर फैला सकता है, ठीक है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, आगे मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।